हेलो बच्चों, अब तक हमने भाषा के बारे में सीखा। भाषा क्या होती है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इस अध्याय में हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। यानी कि उन ध्वनियों के जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वह वर्ण होती हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहले स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वरों का उच्चारण हम वर्णों की सहायता के बिना करते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ से औ। अंग और आह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, परंतु यह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। दूसरे हैं व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी कि जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो साथ में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क के साथ अ स्वर सम्मिलित होता है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के अतिरिक्त दो तरह के व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी कि इन व्यंजन में दो व्यंजन आपस में जुड़े रहते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष में क और श व्यंजन जुड़ा रहता है, त्र में त और र व्यंजन जुड़ा होता है, ज्ञ में ज और य व्यंजन जुड़ा होता है और श्र में श और र व्यंजन जुड़े रहते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब दो समान और असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पक्का, इसमें आधा क और पूरा क मिलकर एक द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम स्वरों को और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम से लिखते हैं वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन सम्मिलित हैं। वर्ण विच्छेद, कभी कभी हमें शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है, जिसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मैला, म जमा ए जमा ल जमा आ। म के नीचे एक चिन्ह लगा होता है जिसे हम हलंत कहते हैं। यह हलंत उस व्यंजन के आधे रूप को दर्शाता है। धन्यवाद।